देखिए बहुत अच्छा सफर चल रहा है और आप सब लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। क्योंकि तिरंगा के नीचे पूरा भारतवर्ष समाया है और आजादी का पर्व है। इस आजादी के पर्व में हमें मौका मिल रहा है कि हम बल्लभगढ़ के हर एक इंसान से रूबरू हो पा रहे हैं, हर एक इंसान तक, हर घर तक पहुंच पा रहे हैं और तिरंगा यात्रा का जो समर्थन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा हम 15 अगस्त इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं। 15 अगस्त को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं इस बार बल्लभगढ़ को? देखिए बल्लभगढ़ को इस बार हम विकासशील से विकसित की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, बल्लभगढ़ की जो मूलभूत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, किसी भी कारण से कुछ विकास जो अछूता रह गया है उसको घर घर तक पहुंचाने का हमारा जो बीड़ा है वो हमने उठाया है और बल्लभगढ़ निश्चित तौर पे तय कर चुका है कि बल्लभगढ़ नेता नहीं किसी भी बेटा में विश्वास करता है। इसी रूप में हम निकले, इसी रूप में हम अपनी पहचान बना रहे हैं और इसी रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कामों को भी घर घर जाके गिनवा रहे हैं। लगातार ये यात्रा बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है भारत के जो विजन को लेकर के चल रहे हैं लोग तो उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं? वास्तव में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे यात्रा का जो हमने कदम उठाया, क्योंकि हर एक इंसान तिरंगा, देखिए अब एक होता क्या था, अगर हम थोड़ा सा राजनीति से ऊपर देखें तो आजादी के पर्व को एक दिन में समाहित कर दिया गया था। एक दिन बस 15 अगस्त मनाया, झंडा हाथ में लहराया और भूल गए। लेकिन आज नौजवान, जितने भी नौजवान मेरे साथ हैं, वो ये देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से, अब हम लगभग एक महीना हो जाएगा हमें 15 अगस्त तक, 15 दिन हो गए, 15 दिन और हम करेंगे। तो हमारा है कि आजादी का पर्व बहुत जोर शोर से मनाया जाए और हमारे पास ये माध्यम भी है लोगों के दिलों तक और लोगों के घरों तक पहुंचने का, इसलिए हम बल्लभगढ़ में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर घर पर तिरंगा लहराए। जी। उस सपने को क्या पूरा करने में लगे हुए भारत भूषण? वही प्रयास है। अब आप देख रहे हैं सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में हम तिरंगा जो है दे चुके हैं, वितरण कर चुके हैं और तिरंगा हर घर पे लहराएगा, ये हमारा मकसद भी है 15 अगस्त के तक। और ये कल मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ, सेक्टर 3 में एक बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा की कल तैयारी हो रही है, वो इससे भी और ज्यादा अच्छी होगी। संडे है, शाम का दिन है और सुना है कि कुछ कांग्रेसी नेता भी हमारे शहर में आ रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये शहर बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा, कांग्रेस की यहाँ कोई जगह भी नहीं है। कल हरियाणा मांगे हिसाब के तहत दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं। जो हिसाब मांगना चाहते हैं उन्हें पहले अपने 10 साल के जो भूमाफिया थे वो आज अगर हमसे हिसाब मांग रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुखद परिस्थितियां आन पड़ी हैं। जो लोग आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं वो हिसाब दें कि कैसे किसानों की जमीन पर जहां झंडा गाड़ दिया वहां जमीन हो जाया करती थी, आज भाजपा की सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगी हैं, पहले से कैसे रिश्वत देकर के नौकरियां लगी करती थी। और आप देखिए लगभग आधे दर्जन नेताओं पर तो ईडी के इनके छापे पड़ चुके हैं और ये आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमारे लिए दुखद परिस्थिति है। हिसाब तो इन्हें देंगे और हिसाब हम नहीं देंगे, इनको भाजपा नहीं देगी। आने वाला इलेक्शन हरियाणा की जनता इनको हिसाब देगी वोट की चोट से। कांग्रेस का अब कभी वापसी हरियाणा के अंदर नहीं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं बल्लभगढ़ को नरक सिटी बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए विपक्ष का काम है, कुछ तो कहते हैं लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। विपक्ष का जो काम है उसका तो मैं उसको नहीं कह सकता कि वो क्या कहते हैं, नरक सिटी है या बल्लभगढ़ एक। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बल्लभगढ़ का जो ये बेटा भारत भूषण आज सड़कों पर घूम रहा है, ये बल्लभगढ़ के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और बल्लभगढ़ को ऐतिहासिक नगरी का दर्जा दिलाने के लिए यह जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर बल्लभगढ़ के गौरव को पुनः स्थापित करने की लड़ाई है। बल्लभगढ़ का जो इतिहास है उसे पुनः जागृत करने की लड़ाई है। बल्लभगढ़ का जो युवा सोया हुआ था उसे जगाने की लड़ाई है। बल्लभगढ़ की मातृ शक्ति जो किसी भी तरीके से अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, उसको आज मजबूती देने की लड़ाई है। और ऐसे बुजुर्ग, ऐसे युवा और ऐसे बुजुर्ग जो मेरे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के उनको सम्मान की लड़ाई है। बल्लभगढ़ की लड़ाई भारत भूषण लड़ेगा और निश्चित तौर पर बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी का दर्जा पाए।